Hello students, welcome to my class. Today we will see more options in MS Word. In last class we discussed about how to save the document, how to open the saved file, and how to use save and save as option. And earlier in earlier classes we also discussed about the formatting tools like bold, italic, underline, and superscript, subscript, how to color the text, how to increase the font size, how to change the style of the font, and the alignment tabs. Okay, let's see more options, and these options are very useful. First of all, आज हम अपनी वो फाइल्स को ओपन करेंगे जिन फाइल्स को हमने लास्ट क्लास में सेव करा था। हम लोगों की फाइल का नाम था माई फाइल। तो माई फाइल देखते हैं कहाँ पर है। तो हमने बताया है कि आपके अगर माई कंप्यूटर विंडोज़ 7 आप यूज़ कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर होगा। विंडोज़ 10 में ये होगा आपका दिस पीसी। ठीक है, उसमें होगा दिस पीसी। ये यहाँ पर ये है दिस पीसी, आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, दिस पीसी, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे हम लोगों ने जो फाइल सेव करी थी, दैट इज़ द, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। किसी भी विंडोज़ में ये तीनों बटन आपको मिलेंगे, चाहे जो भी विंडो खोले। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन पे विंडो आ जाएगी। ये हमारी फाइल्स थी, हम लोगों ने बनाया था माई फाइल और राघव डॉट डॉक्स। तो हम माई फाइल पे डबल क्लिक कर लेते हैं और माई फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही यूज़फुल इसमें फीचर होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, आपको ये भी बता दें, हम सेव में जैसे हम यहाँ पर ऑप्शंस में जाते हैं, इसमें और भी ऑप्शंस है, ज़रा हम लोग देख लेते हैं। क्या यहाँ लिखा है ना, सेव सेव एस, तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये जो भी आता है सेव एज। अब ये जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ध्यान से आप देखिए। ये बॉक्स आपको ये बता रहा है कि आपकी फाइल का नाम क्या होगा जो आप रखेंगे, और इस फाइल को वो किस लोकेशन पे सेव करें। क्योंकि ढेर सारे, जैसे आप घर में कोई भी सामान रखते हैं तो लोकेशन को याद रखते हैं कि वो सामान कहाँ पे रखा है। अगर आप लोकेशन भूल जाएंगे तो वो सामान आप ढूंढते रहेंगे, ढूंढने से फिर मिलेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो आपका सेव एज ऑप्शन है वो आपको ये बता रहा है कि पहली चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम, यानी कि जो आप फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। एनीथिंग, आपको ये डॉक एक्स देने की ज़रूरत नहीं, जो लास्ट में ये है ना, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया IICS नाम से फाइल बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सेव एज टाइप, तो टाइप इसका क्या, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, चूंकि हम वर्ड में काम कर रहे हैं इसलिए वर्ड दे देंगे। टाइप में बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स आपको दिख जाएंगे। आप वेब फाइल बना रहे हैं, RTF फाइल बना रहे हैं, ढेर सारे कई तरह की किसी मतलब कि आप अपना डॉक्यूमेंट इन सब चीज़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 97 2003 का आपके पास है, पुराना वर्जन है सॉफ्टवेयर का, तो आप उसमें भी सेव कर सकते हैं। एनेबल टेम्पलेट है और आपका डॉट टेम्पलेट है, बहुत सारे टेम्पलेट है, वेब पेज, प्लेन टेक्स्ट। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप में इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट फाइल ही रहेगी। तो डॉक्यूमेंट फाइल के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिलेगा ये, आपको कुछ भी इसमें सेव एज टाइप में करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सेव कर देते हैं। अब अगर आप सेव कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये सेव कहाँ कर रहा है। तो ये जो पहला वाला ये जो रो है, ये रो दिस ऊपर वाली, ठीक है, इस रो को आप ध्यान से देखिए। तो ये कह रहा है कोई एडमिनिस्ट्रेटर नाम की लोकेशन है, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें सेव कर रहा है। ठीक है, इस पे जस्ट क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। अब देखिए ये कह रहा है कोई यूजर नाम की लोकेशन है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां सेव कर देगा। फिर इसको क्लिक करते हैं, अब देखिए कह रहा है कि दिस पीसी में कोई सी लोकेशन नाम की जगह है जिसमें यूजर नाम की जगह है, वहां सेव कर दे रहा है। तो आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको सेव करना है। आपको डॉक्यूमेंट में जाके सेव करना है, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो अब ये डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड में सेव कर सकते हैं, म्यूजिक वाले फोल्डर में सेव कर सकते हैं,
पिक्चर वाले फोल्डर में सेव कर सकते हैं, वीडियो वाले फोल्डर में, किसी में भी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ जी, ये सारी किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। ये ड्राइव क्या है, आपके हार्ड डिस्क में, यानी कि आपकी मेमोरी के पार्टीशंस हैं ये सब, ये मेमोरी के कंपार्टमेंट है। इसमें से कोई भी कंपार्टमेंट, कोई भी ड्राइव आप चूज कर लीजिए, वहाँ सेव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने सी ड्राइव ले लिया, या डी ड्राइव ले लिया, ई ड्राइव ले लिया, अब इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, किस में जाएगी आपकी फाइल? तो आप अपने फाइल का एक, अपने नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे ये न्यू आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटेल लॉग्स, एमएस परफ्लॉक्स, प्रोग्राम फाइल, बहुत सारे, आप अपने नाम का एक बना लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया उसका नाम माई फोल्डर, या आपने कुछ भी, आप इसमें बायोडेटा सारे रखना चाहते हैं तो आपने इसका नाम रख दिया बायो डेटा। हमेशा फोल्डर या फाइल का जो नाम रहेगा वो मीनिंगफुल रहे, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। ठीक है, हमेशा मीनिंगफुल दीजिएगा जब भी फाइल या फोल्डर का नाम आपको देना है। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दे दिया। अब देखिए, अब अगर इस फोल्डर के अंदर अगर हमें रखना है तो इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये विंडोज को सिलेक्ट करा है, अब अगर हम करेंगे तो ये विंडोज ओपन हो जाएगा। बायोडाटा करके यहाँ पे ओपन करेंगे, देखिए ओपन करते ही यहाँ ये बटन चेंज हो जाएगा, सेव। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, अब इसको ध्यान से आप देखिए, अब कह रहा है कि जो फाइल आप सेव करेंगे वो दिस पीसी, यानी कि माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में, यानी कि सी वाली लोकेशन पे कोई बायोडाटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये जा करके सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, फिर देखते हैं ये कहाँ जा करके सेव हुआ। इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हमने जस्ट यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए ये सब क्लोज कर देते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। ये आपने माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए, माई कंप्यूटर आपने ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें सी वाली लोकेशन, तो यहाँ देखिए कई सारी लोकेशन है, सी है, ई है, एफ है, जी है, डीवीडी है, तो कई सारी लोकेशन, ये भी लोकेशन है, 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, कहाँ सेव करा है, इतनी ढेर सारी लोकेशन है। इस तरह से एक बड़े महल में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, तो कोई भी चीज़ कहीं भी रखने पर आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमने कहाँ पे रखा था, सी में, तो हमें याद रखना चाहिए कि सी में है, तो हमने सी को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें बायोडाटा नाम का हमने फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये IICS.doc सेव हो गया। अब हम वर्ड पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब वर्ड में आइए, वर्ड में हमने यहाँ पर कुछ भी बनाया, मान लीजिए कोई कोई भी एनीथिंग, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा लिस्ट ऑफ बायो डेटा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमने एक लिस्ट बना ली, से एक एनीथिंग, कुछ भी, कोई लिस्ट है, कुछ बना ली, एनीथिंग, कुछ भी, ये बना ली हमने। अब हम इसको सेव करेंगे, किसमें, अपने अपने फोल्डर में जो हमने अपने लिए बनाया हुआ है। तो इसमें सेव पे क्लिक कर, क्योंकि यहाँ पर एक बार देखिए, सेव और सेव एज में हमने फर्क आपको बताया था। देखिए इसके टाइटल बार का नाम क्या है, IICS.doc। तो अब आप इसको अगर सेव करेंगे तो ये IICS.doc वाले पे ही ओवरराइट कर देगा, इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, या हम नया डॉक्यूमेंट खोल के काम कर सकते हैं। तो हमने कहा सेव एज, तो सेव एज में अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फाइल का नाम क्या दिया हुआ है, फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट दिया हुआ IICS.doc। अगर हम गलती से इसी पे सेव कर देते हैं तो कंप्यूटर कहेगा, कहेगा कंप्यूटर सेव एज, यहाँ पर हमने एक फाइल नेम दे दिया। ठीक है, और सेव कर दिया, तो कंप्यूटर इसी नाम से फाइल को सेव कर देगा और ये हमारा उस पर ओवरराइट हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें हमेशा नई फाइल पे काम करना है और नया फाइल नेम देना है। अगर सेम फाइल में चेंजेस करके करना है तो सेव एज का यूज़ करेंगे, या हम नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए इसको क्लोज करते हैं पहले, फिर से देखिए कहाँ से आया ये, यहाँ पर ये फाइल है, यानी ऑफिस बटन है, इसको क्लिक करिएगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिएगा। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखिए पूछ रहा है, इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो न्यू डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ब्लैंक चाहिए, यस ब्लैंक चाहिए। अब हमने कर दिया यहाँ पर क्रिएट, ये अब हमारे सामने नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपर टाइटल बार को देखिए, टाइटल बार में क्या लिख गया, टाइटल बार में लिखिए document2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये डॉक्यूमेंट हमारा पूरा वर्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फाइल को अगर क्लोज करना है खाली, कि जैसे हम ये चाहते हैं ये फाइल क्लोज हो जाए, जो भी ये फाइल खुली हुई है, तो हम यहाँ पर देखिए क्लोज का बटन है, क्लोज, तो क्लोज कर देंगे
तो ये वाली फाइल देखिए क्लोज हो गई जो हमने डॉक्यूमेंट वन खोला। अब देखिए टाइटल बार क्या है, IICS.doc। फिर से आप इसको समझिए, हमने यहाँ से एक दूसरी फाइल खोली, ये यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट है जो भी आपको खोलना है, जैसे राघव.doc। तो ये वो दिए हुए यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने अभी 3-4 बार यूज करा है, वो फाइल की लिस्ट यहाँ बनती चली जाएगी ताकि फास्ट आप खोल सकें। आपको याद है कि पिछला वर्क हमने राघव.doc पे करा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्विक एक्सेस के लिए होता है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर दीजिए, देखिए अब आपकी ये टाइटल बार लिखी क्या हो गया, अब राघव.doc एक्स खुला हुआ है, यानी कि राघव वाली फाइल खुली हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जाकर के फाइल बटन में जाकर के क्लोज कर दिया, देखिए क्या होगा, क्लोज हमने अब देखिए राघव बंद हो गया। अब हमारा कौन सा पीछे खुला हुआ था, IICS खुला हुआ था। अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं जाकर के, देखिए क्लोज। अब देखिए क्या है, अब हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने इस तरह की विंडो है, यानी कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, ना ब्लैंक ओपन है, ना न्यू ओपन है, ना पुरानी फाइल ओपन है। पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट में जो दी हुई लिस्ट, इसमें से अगर आपका डॉक्यूमेंट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये रीसेंट वाले में, इसमें किसी में भी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फौरन आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन है। जैसे हमने राघव पे क्लिक करा, अब देखिए टाइटल बार, देखिए टाइटल बार ध्यान से देखिए क्या है, राघव.doc। क्लियर है ये आपका राघव.doc खुल गया। अब आपने फाइल में गए, यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करा, क्लोज, तो ये सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक क्लोज बटन दिख रहा है आपको और एक एग्जिट वर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ये दोनों, देखिए एग्जिट वर्ड। अब एग्जिट वर्ड नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वर्ड से ही एग्जिट कर देगा, यानी कि वर्ड पूरा क्लोज हो जाएगी। देखिए वर्ड क्लोज हो गया, अब वर्ड नहीं है। तो वर्ड को ओपन करने के लिए क्या था, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका विंडोज 7 अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम में MS ऑफिस। हम यहाँ पे विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करते ही हमें MS ऑफिस ढूंढना है, कहाँ पर है फोल्डर, ये देखिए यहाँ पर MS ऑफिस है, इस पर हमने क्लिक करा। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं MS ऑफिस के और एक्सेल पावर पॉइंट के अलावा, वर्ड के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हमें वर्ड ढूंढना है। और ये देखिए हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा फिर से एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन ओपन द फाइल, वी कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट, वी कैन क्लोज आवर फाइल। अब देखिए यहाँ जो अब ये टाइटल बार क्या है, अब टाइटल बार देखिए यहाँ पर क्या है, टाइटल बार है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाइए कि ये अब आपको ये क्लियर हुआ, क्लोज और एग्जिट वर्ड। क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो करंट डॉक्यूमेंट खुला है वो बंद हो जाएगा, और अगर एग्जिट करेंगे तो पूरे वर्ड से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्लोज और ओपन योर वर्ड एंड ओपन योर फाइल। और रिसेंट डॉक्यूमेंट में आप इन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब हमें नया डॉक्यूमेंट को करना है, ओपन करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+N। Ctrl+N इज द शॉर्टकट की, यानी कि CTRL+N, ये क्या है, शॉर्टकट टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। क्लियर है, शॉर्टकट हमने क्या दबाया कीबोर्ड से, Ctrl+N। कंट्रोल की कौन सी होती है, हम लोग इसको देख लेते हैं, कंट्रोल की कहाँ होती है, हम कीबोर्ड ले आते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो उससे आपको देखने में भी आसानी होती है। ऑन स्क्रीन के कंट्रोल और कौन सी की हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल की +N, ये यानी कि हमने देखिए कंट्रोल प्रेस करे हुए हैं और अब हमें N प्रेस करना है। ठीक है, एक ही की प्रेस करना है, ये दोनों इसलिए दिखा रहा है कि चाहे आप राइट कंट्रोल की प्रेस करिए चाहे लेफ्ट की कंट्रोल प्रेस करिए, एक वक्त में एक ही कंट्रोल की प्रेस करना है। तो कंट्रोल और N हमने दबा दिया, जैसे ही कंट्रोल N दबाएंगे देखिए फिर नया डॉक्यूमेंट के लिए, अब यहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट 3, फिर कंट्रोल N दबाइए, वो देखिए डॉक्यूमेंट 4। हर बार कंट्रोल N दबाने से क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट खुलता चला जाएगा, तो डॉक्यूमेंट 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्लोज करना है, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, कोई भी काम करने के बाद क्लोज करना है तो फाइल आप सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे क्लोज करा, देखिए अब डॉक्यूमेंट 4 हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको, ये चीज देखिए डॉक्यूमेंट 4 हो गया। अब हमने फिर क्लोज करा इसको, यहाँ पे क्लोज, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 हो गया, यानी कि 4 क्लोज हो गया। अब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट 3 क्लोज हो जाएगा, ये देखिए डॉक्यूमेंट 3 क्लोज, अब 2 है ये सामने। अब हम क्योंकि डॉक्यूमेंट 4, 5 और 3 में कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए हमसे कुछ पूछा नहीं। अब देखिए हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्लोज, देखिए क्या पूछा,
डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट 2, क्योंकि डॉक्यूमेंट 2 में हमने कुछ काम करा था इसलिए ये बॉक्स आया। अगर हम नो करते हैं तो ये क्लोज कर देगा, फाइल हमारी सेव नहीं होगी। यस करते हैं तो ये फाइल नेम मांगेगा, हमने कहा यस, तो हमने यस करा और ये देखिए अब हमसे फाइल नेम मांग रहा है। यहाँ पर आप लोकेशन दे दीजिए, तो हमने दिस पीसी में एक सी ड्राइव में सी वाली लोकेशन पर एक फोल्डर बनाया था बायोडेटा नाम से, हम इसी में इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे ओपन करा, अब ये इसके अंदर चला, इसके अंदर फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, जो हमने नाम दिया वो नाम से ये सेव हो गई। अब देखिए वो क्लोज भी हो गया, क्योंकि हमने क्लोज का एक्शन चलाया था ना, तो क्लोज हो गया। अब इसको ओपन करना है तो विंडो पर ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हमारा सबसे ऊपर होता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम ही, तो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। यानी आज हमने सबसे पहले जो खोला होगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद राघव, उसके बाद सबसे लेटेस्ट हमारा ये डॉक्यूमेंट सबसे लेटेस्ट टॉप पर होता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट। देखिए ये वही डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम कोई लिस्ट में काम कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमने कुछ आइटम्स बनाए, जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई लाइफ बॉय, क्या जो होते हैं जो भी एनीथिंग, जैसे हमारी लाइफ बॉय बनाया, और लाइफ बॉय क्या बनाया, हम कुछ लोग अच्छी चीज़ बनाते, ज़रा सा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कंप्यूटर, फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रोसेसर, फिर हमने यहाँ पे लिखा रैम, फिर हमने लिखा रोम, फिर हमने लिखा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड ये लिखा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा होता, जैसे इसको हम ऐसे लिखते। मूवमेंट तो हमने बताया था आपको, कर्सर का मूवमेंट अप एंड डाउन एरो की से, या माउस क्लिक की से, या कंट्रोल होम, होम एंड, या कंट्रोल एंड, ये सबसे मूवमेंट होता है। जैसे हमने लिखा 1 और डॉट, तो ये यहाँ पर कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे लिखा आपने 2 डॉट, मतलब नंबर 2 पॉइंट, फिर हमने कहा नंबर 3। अब देखिए हमको टाइप करना पड़ा, हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं और तब हम लिख रहे हैं नंबर 5, ऐसा कुछ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो हो ये अपने आप आ जाए। तो अपने आप कैसे आएगा, अपने आप ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर ये काम करने के लिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि आप बुलेट्स का यूज, इनको हम बुलेट्स कहते हैं, जो पहले हम लगाते हैं ना इनको बुलेट्स कहते हैं। ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ए कंप्यूटर, बी प्रोसेसर, सी, जैसे क्वेश्चन के आंसर नहीं होते ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसी तरीके से। तो यहाँ पर आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक में तो खाली बुलेट बना हुआ है, एक में 1 2 3 अगर आपको दिख रहा हो, तो हम जैसे मान लीजिए 1 2 3 वाला चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 कितने तरह के हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के। ऐसा चाहते हैं आप, ऐसा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं आप, तो जैसा भी आप चाहते हैं यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जैसे ये अब हमने हटा दिया इसको, हम ये चाहते हैं हमारा जो भी आए वो इस तरह से आए। ये देखो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर, अब जैसे ही इंटर करेंगे अब हमें नंबर 2 लिखने की जरूरत, नंबर 2 अपने आप आ गया। देखिए अपने आप आ गया कंप्यूटर, फिर हमने लिखा प्रोसेसर, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने पे ये बुलेट अपने आप आता जाएगा, नंबरिंग अपने आप आती चली जाएगी। ये समझ में आया आपका? देखिए तो इसको हम कहते हैं बुलेट्स। ठीक है, अब ये बुलेट कई तरह से, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, कई सारे स्टाइल है, ए बी सी डी रोमन, जो भी आपको लगा। जैसे ये करेंगे तो ये रोमन में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके से इस तरह से करा, तो ये देखिए ब्रैकेट्स लग गए। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग कहते हैं इसको, बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर आप स्मॉल ए बी सी डी कुछ भी आप टाइप करते चले जाइए, वो अपने आप जी एच आई जे के ये देखिए लेता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। लिस्टिंग लिस्ट टाइप की कोई चीज़ अगर हम टाइप कर रहे हैं, या 10 लोगों के नाम टाइप कर रहे हैं और चाहते हैं हर एक पे नाम आ जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बुलेट। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।